हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम और हम इस प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं 13वें नंबर के प्रश्न पर। मान इस तरह से प्रश्न अब करेंगे। अब तो हमने कुछ सरल प्रश्नों को किए, बस कुछ इसमें तीन तीन समीकरण वाले जो होंगे। अभी हमने 2 समीकरण वाले किए, अब हम देखेंगे 3 समीकरण में किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट को निकालना है। देखो यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर कितनी वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस बैटरी को क्या करेंगे, 3 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, 2 वोल्ट की बैटरी है और कितने वोल्ट की बैटरी है, 3। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस वोल्ट से बैटरी, माने यहाँ से बैटरी से हम करंट निकालते हैं। ये सेल है, वैसे समझेंगे ये सेल है, सेलों का संयोजन ही बैटरी। तो हम मान लेते हैं बैटरी भी कह दे, सेल भी कह दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें करंट से मतलब है। यह मान लेते हैं इस बैटरी ने जो करंट दी, ये करंट है कितना, I1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो क्या है, ज्वाइंट है। ठीक है, संधि है, 3 तार मिल रहे, देखो एक तार यहाँ एक तार यहाँ, संधि। अब देखो क्या है, यहाँ पर यह I1 तो आया। अब यह क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम भेज देते हैं I2 धारा, इधर चली गई। इधर धारा कितनी चली गई, I2 धारा चली गई। इधर कितनी बचेगी, तो हम इसको लिख सकते हैं I1 में से I2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, उतनी धारा इधर आएगी इस वाले भाग में। सही यहां तक? ठीक है, देखो I1 धारा हमने निकाल दिया, इसको I2 मान लिया, इसको I1 माइनस I2। ऐसा भी कर सकते थे, I इसको निकालते और I1 I2 के रूप में मान सकते थे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी मानिए, लेकिन आपका मान मतलब उत्तर सही आएगा। बस केवल आप चिन्ह का ध्यान रख करके, दिशा का ध्यान रख के, किस दिशा में जाना है उसको ध्यान रख के करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पुनः देखो, यह वाली करंट जो है ये आगे बढ़ी, संधि है। मान लेते हैं इस बैटरी का जो प्लस सिरा है, इसने I3 करंट दिया, इस बैटरी से हम I3 करंट निकाल लेते। देखो सिचुएशन ऐसे, देखो यहाँ पर इधर से भी करंट आएगा, इधर से भी करंट निकल कर चला जाएगा, इसलिए हम इस बैटरी से भी करंट ले रहे हैं। नहीं तो अगर एक से जाता तो हम एक से भी प्रवाहित कर सकते, एक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर देखो, यहाँ से I1 जाएगा, I3 है, यहाँ से I3, यहाँ I3, तो संधि है, तो इधर रास्ता मिल रहा है ना, इसीलिए हम बैटरी से यहाँ से करंट को निकाल दे रहे हैं। रास्ता हमें मिल रहा है, इसीलिए ऐसा करें। ठीक है, अब ये I3 है, ये I2 धारा है, ये क्या है, I3 है। तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, I2 प्लस I3 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, I2 प्लस I3। अच्छा, पुनः देखो ये धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये I3 वाली जो बैटरी से निकली है I3 धारा, तो I3 तो वापस इधर चली जाएगी और I2 वापस इधर चली जाएगी। ठीक है भाई, जो धारा आई वह धारा उधर जाने, जिस बैटरी ने जितनी धारा दी उसने अपनी उतनी धारा को लेगी। देखो I2 निकली, फिर यहाँ पर देखो I2, यहाँ पे I, यहाँ से कौन सी धारा आ रही है, I1 माइनस I2। तो यह धारा कौन सी बचेगी, इधर इधर तो बचेगी I ने, मतलब इधर बचेगी कौन सी, I1। कैसे, देखो फिर से I1 धारा हमने निकाला, I2 इधर भेजा, बची कितनी, I1 माइनस I2, ये इधर चली आएगी। ठीक है, फिर ये I2 आगे बढ़ेगी, इस बैटरी से हमने I3 करंट निकाला। अब यह करंट जो है होते हुए यहाँ पर आया संधि स्थल पर, इस संधि स्थल पर इसको पहले मान लेते हैं, यह वाला संधि स्थल A है, ये जो है क्या है, B है, यह क्या है, C है, यह क्या है, D है। अब ये C वाले संधि पर आई, चूंकि इधर से आ रही है, इधर से भी आ रही है, दोनों मिल करके यहाँ आएंगी, यहाँ आएगी, तो इस वाली यह बैटरी अपना करंट ले लेगी, I3 को ले ली, यह वाला जो करंट होगा इधर आएगा, क्योंकि इस बैटरी ने दिया है। अब देखो पुनः यहाँ पर आई I2 और यहाँ पर आ गई I1 माइनस I2, तो दोनों मिल रही हैं, तो I1 माइनस I2 प्लस I2 करेंगे, तो I2 कट करके कितना हो जाएगा, I1। यानी यह इस वाले में I1 धारा आ गई और पुनः इसमें आकर के चली गई। ठीक है, इस तरह से हम इसको करंट को निकालेंगे। समझ में आया ना? देखिए इसने I1 करंट दिया,
तो अब हम संधि स्थल पर है, तो इसको I2 दे दिया और यहाँ पर बचा I1 माइनस I2, किसी को दे दीजिए, यहाँ पर I2 दे दीजिए, यहाँ पर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल हमने थोड़ा सरल हो जाएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, बैटरी की दिशा में चलते हैं, माने जिस दिशा में धारा है, धारा की दिशा में हम क्या करते हैं, पास 1 लूप 1, इसको भी हम उसी दिशा में चलेंगे, यह भी लूप 2 है। आपकी बैटरी है ना, इस दिशा में हम चलने का प्रयास करेंगे, यह लूप कितना है, 3rd। ठीक है, अब हम लिखते हैं बंद पास यानी क्लोज लूप लिखेंगे, बंद पास किसमें देखते हैं, 1 में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर। देखो अब हम यहाँ से इस दिशा में जा रहे हैं, मतलब इस दिशा में हमें जाना है, मतलब इस चक्र हमारा ऐसे है, ऐसे, तो यहाँ धारा और I का गुणनफल यानी I1 हो जाएगा, धारा की दिशा में हो जाएगा +1 है तो इंटू इतना हो जाएगा I1 माइनस I2। B से यहाँ पर आना है तो धारा की दिशा में प्लस हो जाएगा I1, कुल विभव कितना, माइनस से प्लस जा रहे हैं 3, सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2 3, यानी हो जाएगा 3I1 माइनस I2 बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ तक हो गया 3I1 माइनस I2 बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पुनः देखते हैं, अब लिखते हैं लूप 2 में, लूप 2 यानी बंद पास 2 में, इसमें देखते हैं अगर तो हम जिस दिशा में दिखाए हैं उसी दिशा में चलेंगे, तो A से C तक जाएंगे तो हो जाएगा 2I2 हो जाएगा, C से D तक जाएंगे, C से D तो 5I2 प्लस 5I2 प्लस I3, फिर D से B तक आएंगे, प्लस 2I2, लेकिन ये देखो अब की बार हमें B से ये जाना है तो धारा के विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा क्या, I1 माइनस I2 बराबर हो जाएगा कितना, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी है तो कितना हो जाएगा 0 के बराबर। देखो अब तो 2 4, देखो कैसे 2 4I2 और यह 5 मिलेगा 9I2 और यह माइनस 10I2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10I2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 से करेंगे प्लस 5I3 और 5I3 ना हो जाएगा 2I2 प्लस 5I2 प्लस I3 और 5I3 हो जाएगा, और I1 कितना हो जाएगा -I1 प्लस 5I3 बराबर हो गया 0। 10I2 कितना जाएगा, 10I2 5I3 माइनस I1 बराबर हो जाएगा 0 के रूप में। यह हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाए। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, इधर देखो, यहाँ पर देखते हैं, ये 3 ओम है, इसको ध्यान रखना, यह कितना ओम है 3 ओम। अब देखो पुनः देखो, इसमें बंद पास किसमें देख लेते हैं, 3 में, बंद पास 3 में अगर देखेंगे तो इस दिशा में चल रहे हैं ना धारा, हम इस दिशा में जा रहे हैं, इधर से इधर, तो इस दिशा में जा रहे हैं तो 3I3 हो जाएगा, और धारा की दिशा में प्लस 5I2 प्लस I3। ठीक है, फिर देखो इधर से इधर जा रहे हैं प्लस 3I3 हो जाएगा, 3I3 बराबर कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के क्या वोल्ट है, 2 वोल्ट। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, 5 3 8 3 5 3 8 3 11 और 5I2 प्लस 11I3 बराबर हो जाएगा 11I3 बराबर 2। 11I3 बराबर हो गया कितना, समीकरण नंबर
थर्ड मान लेते हैं। 11i2 प्लस के रूप में आ जाएगा 5i2 प्लस 11i3 बराबर 2। करेक्ट? यहाँ तक हो कि आप देखो कुछ समीकरण को सॉल्व करना है। अब i2 और i3 है, i2 और i3 है। इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं। i1 माइनस i2 ठीक है, 3i2 प्लस 3 है। यहाँ पर थोड़ा मान अगर रख देते हैं तो हो जाएगा कि नहीं? इसमें अगर रख दें 10 5 3 15 10 3 30 हो जाएगा। i1 है ना, किसमें कर दें? 2 को सॉल्व कर दें अगर इसको तो 2 3i1। हाँ ऐसा करते हैं, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तभी होगा। अब देखो क्या करते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर मतलब ऐसा करेंगे कि कोई दो मतलब एक कट जाए इसमें से, तो 2 में 3 से गुणा करके 1 में क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे। तो देखो ऐसा करने पर इसमें 2 में 3 से गुणा करेंगे 10 3 30, i1 को आगे कर लेते हैं ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे 3i1 हो जाएगा माइनस में, और 10 3 30 i2 और फिर प्लस 15i3 बराबर हो जाएगा 0। 3 से गुणा करके फिर इसमें 3 तो i1 होगा ना, हाँ ठीक है, 3i1 और फिर बचा माइनस i2, यहाँ पर कितना है, 0 है, यह बराबर हो जाएगा 3। इसको हम क्या करते थे, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे प्लस 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 तो यह कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा, माइनस 29i2 और प्लस 15i3 बराबर 3 आ जाएगा ठीक है। यह समीकरण मान लेते हैं 4। यह समीकरण मान लेते हैं कितना, 4। समीकरण नंबर कितना आ गया, 4 ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 4 बन गया। अब देखो समीकरण 4 और 3 माने 3 और 4 को, समीकरण 3 और 4 को क्या कर देना है, सॉल्व करना है ठीक है। अब देखो यहाँ i2 है, यहाँ पे है, और i3 है। तो अब हमें समीकरण 3 और 4 को जब हमें सॉल्व करना है तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे 15 5 75। अच्छा इसमें ऐसा करेंगे 15 से गुणा कर देते हैं, इसमें 11 से, इसमें 15 से, इसमें 11 से। देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पे है, यहाँ 15 है, यहाँ 11 है, तो इसमें 15 से गुणा करेंगे और यहाँ 11 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे ठीक है। अब लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं समीकरण 3 में ये 11 है, 15 है, तो ऐसा करेंगे इससे 15 से 11, समीकरण 3 में 15 से, वाह, समीकरण 4 में कितने से, 11 से गुणा करके घटाने पर, अभ्यास के लिए प्रश्न है, घबराइएगा मत, धीरे धीरे आप कर लीजिएगा। इस जटिल परिपथ में से धारा निकाल सकते हैं। 5 में पूछा हमसे
घटाने पर तो क्या करेंगे, देखो इसमें हमने गुणा कर दिया तो 15 पचे 75, 75 I2 हो गया। फिर 15 का नम 15, 15 का नम 15, 10, 15 10 हो जाएगा 25, 255, 255 होगा, गुणा हो जाएगा 15 दहा में 150। अरे भाई 15 11 है ना, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 165। वैसे आना चाहिए 165 के रूप में आना तो चाहिए, ठीक है। तो हम इसको देख लेते हैं 165, 15 पचे 75, 5, 15 का नम 15, 15 का नम 15, 10, 15 का नम 15, 10, 65 हो जाएगा, ठीक है। 165 कितना हो जाएगा, 165 I3, ठीक है, करेक्ट हो गया। और 15 दूना 30। अब इसको करेंगे 11 से, तो इसमें अगर हम 29 से करेंगे 11 9 99, 9 11 दूना 22, 22 9 31 I2 हो गया। और प्लस 165 I3 बराबर हो जाएगा 11 तिया 33, 11 तिया 33। इसको क्या करना है, घटा देना। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, ये 6 में से 1 जाए 5, मतलब इसको घटाना है, इसमें से 4 आ जाएगा। और 11 7 4 11 4 आ जाएगा। और 200 244 I2 बराबर 244 बराबर ये आ जाएगा -3। तो 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 3 अट्ठे 24, नहीं कटेगा नहीं, तो I2 बराबर हो जाएगा 3/244 एम्पियर। यह आ जाएगा I2 बराबर आ गया 3/244 एम्पियर, ठीक है, 3/244 एम्पियर। अब इतना आ गया, माने I2 बराबर 3/244 एम्पियर है। अब यह मान हम रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर रखेंगे तो 3I1 माइनस 3/244, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 3I1 माइनस 3/244 बराबर हो जाएगा 3। अब देखो इधर पक्षांतर करेंगे, और 3 को कॉमन लेकर के काट देते हैं, ठीक है, 3 खत्म हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 3 को कॉमन लेकर के इधर वाला कट जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा 3 + 1/244, यानी I1 बराबर हो गया 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 3 दूना 6 + 1 बटे में 244। तो I1 बराबर कितना आ जाएगा 633 बटे 244। I1 बराबर हो गया 633 बटे 244। वैसे हमें I1 तो पूछा ही नहीं ना, हमसे I1 पूछा नहीं तो हम निकालने की क्या जरूरत है, हमें पूछा है I2 + I3 है ना, तो हमें I3 निकालना है, तो समीकरण 3 का उपयोग करना चाहिए था, क्योंकि हमसे ये पूछा नहीं है ना, हमसे 5 ओम वाला पूछा है, जाने दो, समीकरण 1 से नहीं, इसको आगे करने की जरूरत है नहीं है, जब हमसे पूछा नहीं है तो हम क्या करें। अब देखो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से इसमें रखेंगे 5 गुणे 3/244, I2 निकल जाएगा ना, तभी तो हमें I2 + I3 निकलेगा ना, तो I2 निकला और I3 चाहिए, प्लस 11 I3 बराबर 2, 5 3 15, उधर जाएगा 11 I3 बराबर हो जाएगा 2 - 15 बटे में 244, ठीक है। अब हो जाएगा 11 I3 बराबर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, -15 बटे 244,
यानी I3 बराबर हो गया, इतना निकलेगा 3 आएगा 7 244 गुणे 11। अब 2 चौका 8 2 छक्का 12, I3 का मान लगभग आ जाएगा 43/244। इसको काटें अगर हम तो 11 चौक 44, 11 तिया 33/244। I3 बराबर हो जाएगा, I3 बराबर हो गया 43/244 एम्पियर। I3 बराबर 43/244 एम्पियर की धारा आ गई इसमें। ठीक है यहाँ तक। अब हमें पूछा था कि किसमें I2 प्लस I3 का मान पूछा था, तो यहाँ देख लो I2 प्लस I3, इसलिए I2 प्लस I3 बराबर करना है, जोड़ देना। I2 कितना है 3/244 है और यह कितना है 43/244 है। ठीक है, 43/244 सॉल्व करते हैं तो 46/244 एम्पियर, 46/244 एम्पियर काट देंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 100 मतलब एम्पियर आ जाएगा, यानी 23/122 एम्पियर के रूप में धारा आ जाएगी। ठीक है, इतना आंसर हमारा आ जाएगा, 23/122 एम्पियर का हो जाएगा आंसर। और काटना हो तो काट देना, लेकिन उसे 0.19 आएगा, तो 46/244। ठीक है, देखो हमने इस तरह से प्रश्न को थोड़ा कर दिया है, क्योंकि हम पीछे जब इस तरह से किरचॉफ के नियमों को अगर हम कर रहे हैं तो हमने कुछ सोचा कि कुछ थोड़ा 3 समीकरण वालों को भी ले लिया जाए। तो देखो क्या करना था, सबसे पहले करंट को हमने निकाला, इस वाले पास से समीकरण बनाया, फिर इस वाले से बनाया, फिर इस वाले से बनाया, फिर हमने क्या किया कि देखा कि तीनों वाले समीकरणों में कौन ऐसा है कि जो गुणा करने पर बराबर हो जाएगा और कट जाएगा। देखो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर भी I1 है, तो हमने 1 और 2 को क्या किया, इसमें हमने 3 से गुणा कर दिया, और मतलब इसमें हमने 3 से गुणा करके इसके साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो यह वाला पार्ट 3 से हो गया, कट जाएगा। फिर इसके बाद हमने 2 में 3 से गुणा करके 1 में जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने मतलब ऐसा कर दिया। इसके बाद पुनः क्या किया, 15वां माने फिर हमने 4 और 3 को बराबर करने का प्रयास किया, बराबर किया तो I2 का मान आ गया। फिर हमें I3 चाहिए था, I3 का मान हमने निकाल लिया। फिर हमें 5 ओम में पूछा था धारा, इसलिए 5 ओम में धारा यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए 5 ओम में धारा, इसलिए 5 ओम में I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 बस जोड़ दिया गया 23/122। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.19 एम्पियर शायद आएगा, इतना आया है बुक में, इस तरह से दिया 0.19 एम्पियर की धारा आ जाएगी। करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, एक आध प्रश्न और हम इस तरह से 3 समीकरणों पर ले लेंगे, बस इसके बाद हमारा यह समाप्त हो जाएगा। तो हम केवल लेंगे सेलों का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इस पर भी हम प्रश्न करेंगे। पृथ्वी से अर्ध कर देंगे तो कैसे विभव निकाला जाएगा, इस टाइप छोटे छोटे प्रश्न हम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।